एनसीईआरटी में कहीं कैरेक्टरिस्टिक फीचर लिखा हुआ है, कहीं डिफाइनिंग फीचर। बच्चा एकदम किताब जब पढ़ता है तो बावला हो जाता है और क्वेश्चन नहीं बनते हैं। आज हम लोग क्या करेंगे, एक एक क्वेश्चन को यहां पर इजीली समझ लेंगे। दैट्स व्हाई आई हैव एडेड अ न्यू स्लाइड। इसको समझ डाला तो आगे के सारे कॉन्सेप्ट्स झिंगा लाला। व्हाट इज लिविंग तो आपका उड़ जाएगा मेरे भाई, खत्म हो जाएगा। आराम से सोचना, कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, डिफाइनिंग फीचर क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होते हैं। सिंपल सी बात बोलूंगा, एक लाइन बोलूंगा और काम स्वाहा हो जाएगा। कोई भी फीचर जो आप अपने अंदर गिना सकते हो वो आपका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। कोई भी फीचर। सर मैं अपने कान हिला लेता हूं, मैं अपने कान हिला लेता हूं, देखो अब मुझे पता नहीं है कितने दिखाई दे रहे हैं, ये भी मेरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है भाई, है ना। मैं अपनी उंगली को ऐसे कर लेता हूं, ये भी मेरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। मैं भाई ब्रेक डांस करने की एक्टिंग कर लेता हूं बहुत तगड़ी, ये भी मेरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। एवरीथिंग दैट यू डू, एवरीथिंग दैट यू कैन मेंशन इज योर कैरेक्टरिस्टिक फीचर। सब कुछ। मैं सांस लेता हूं, बिल्कुल मेरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। मैं चल रहा हूं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर। हाथ हिला सकता हूं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर। सब, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होता। यानी ऑल द फीचर्स, ऑल द फीचर्स, और ऑल का मतलब ऑल है सही में, कोई एक्सेप्शन नहीं। ऑल द फीचर्स ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल द फीचर्स ऑफ अ लिविंग organism are its characteristic features। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, कुछ भी लिख दो इसमें, कुछ भी लिख दो भैया, कुछ भी मतलब कुछ भी लिख दो, है ना। तुम भी साइंटिस्ट हो। कैसे साइंटिस्ट है सर? CO2 छोड़ते हो ऑक्सीजन लेकर के, है ना। तुम भी साइंटिस्ट हो भाई, अलग अलग प्रकार की गैसेस बना रहे हो, तुम भी वातावरण में अपना योगदान दे रहे हो। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ग्रोथ। रिश्तेदार एक दिन घर पर आए और बोले अरे बेटा कितना बड़ा हो गया है, तो वो ग्रोथ है, एविडेंट फीचर है, दिखाई दे रहा है आपको भी, रिश्तेदार को भी। तो ग्रोथ जो है ये आपका फीचर हुआ। रिप्रोडक्शन, सर हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, वेरी गुड, इसको भी लिख दो। सर वी कैन वॉक, बहुत बढ़िया मेरे भाई, इसको भी लिख दो। सर वी कैन राइट योर नोट्स, बहुत शानदार, इसको भी लिख दो। सर वी कैन सिंग, यस, इसको भी लिख दो। एंड सर पप्पू कैन ऑल्सो डांस साला, बहुत बढ़िया, ये भी लिख दो। जो लिखना है लिख दो, ये सारे के सारे आपके कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। लेकिन डिफाइनिंग फीचर क्या है, यहां पे देयर इज अ बिट कॉम्प्लिकेशन। अब डिफाइनिंग फीचर मतलब ऐसी चीज बताओ जो ठोस हो, जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही प्रेजेंट हो, वो आपकी डिफाइनिंग फीचर कहलाती है। तो डिफाइनिंग फीचर क्या है, दो छोटे छोटे पॉइंट लिख देता हूं। डिफाइनिंग फीचर यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन कर रहा हो, ऐसा फीचर जो दुनिया के हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाएगा, छोटे से बैक्टीरिया से लेकर ब्लू व्हेल तक, वो डिफाइनिंग फीचर है। और ऐसा फीचर जो किसी भी नॉन लिविंग चीज में ना पाया जाए, यानी ऐसा फीचर जो दुनिया के 100% लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाया जाए और 0% नॉन लिविंग चीजों में पाया जाए, दैट इज डिफाइनिंग फीचर। तो डिफाइनिंग फीचर में दो पॉइंट है। दिस फीचर मस्ट बी प्रेजेंट, दिस फीचर मस्ट बी प्रेजेंट इन 100% ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। This feature must be present in 100% of living organisms. Second, this feature shall not be present. This feature shall not be present in any non-living thing. 100% लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाए और एक भी नॉन लिविंग चीज भी ना पाया जाए। एग्जांपल ले लेते हैं, क्लैरिटी आ जाएगी। क्या रिप्रोडक्शन एक डिफाइनिंग फीचर है? क्या रिप्रोडक्शन एक डिफाइनिंग फीचर है? सर रिप्रोडक्शन किसी नॉन लिविंग चीज में नहीं होता। ऐसा नहीं है कि मैं इस पेन को रख के गया यहां पर, सुबह तक आए तो 2 पेन मिल गए, वाह, ऐसा नहीं होता, है ना। तो नॉन लिविंग चीजों में रिप्रोडक्शन नहीं है। ये वाला केस रिप्रोडक्शन फॉलो कर ले रहा है, आधी जीत हो चुकी है। लेकिन क्या दुनिया के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं? नहीं। हमने अभी क्या एग्जांपल देखा था पीछे,
बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज में म्यूल, हिन्नी, लाइगर, टाइगॉन रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। वर्कर बीज जो है आपके वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। आपको पता होगा मक्खियां जो हैं दो तरीके की होती हैं, फीमेल मक्खियां, मेल मक्खे। मेल जो मक्खे हैं इनको क्या कहा जाता है, ड्रोन कहा जाता है। और फीमेल मक्खियां भी दो प्रकार की है, एक रानी मक्खी, एक वर्कर मक्खी, सेवक मक्खी। तो रानी मक्खी जो है सिर्फ वो रिप्रोड्यूस करने की ताकत रखती है, जो वर्कर बीज है ये सिर्फ कामकाज करती हैं, रानी के कैबिन की सफाई करती हैं, ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती। तो वर्कर बीज भी रिप्रोड्यूस नहीं करती, करेक्ट। और यहां पर अगर आप खुद की भी बात करें तो ह्यूमंस में भी काफी बार ड्यू टू सेवरल इश्यूज आपका क्या हो जाता है, ड्यू टू सेवरल इशू यहां पर क्या हो जाता है, आपकी दिक्कत आ जाती है। क्या हो गया भाई, क्लास तो चल रही है? क्लास एंड हो गई? भाई मेरे में तो क्लास चल रही है। ये कैसे हुआ भाई? ओके, क्लास एंड कैसे हो गई दोस्त? कोई यूट्यूब का ग्लिच है आई गेस, कोई यूट्यूब का ग्लिच है, क्योंकि क्लास वही दिखा रहा है कि हाँ भाई स्टार्ट हुई थी, 1 घंटे पहले स्टार्ट हुई थी, है ना? ठीक है, एसी चला लेते हैं भाई, पसीना छूट गया यार। इतनी मेहनत कर रहे हैं, जब क्लास ऐसा लगता है ना कि खराब हो रही है बीच बीच में, पसीना छूट गया। चल रही है, बहुत अच्छी बात है ना, बहुत अच्छी बात है, करेक्ट। अब देखिए यहां पर मस्ट बी प्रेजेंट इन 100% ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो सब में तो रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है, कुछ एक्सेप्शन है, तो रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर नहीं है। यहां पर उत्तर में क्या आ जाएगा, मेटाबॉलिज्म। क्या आपकी बॉडी में रिएक्शंस हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं। क्या दुनिया के हर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है मेटाबॉलिज्म हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम बैक्टीरिया टू अ ब्लू व्हेल, और किसी भी नॉन लिविंग चीज में नहीं हो रहा। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग यहां पर आपका क्या आ जाएगा, कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस, दुनिया का हर ऑर्गेनिज्म कॉन्शियस है, अपने बॉडी में होने वाले चेंजेस को सेंस कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। एंड द थर्ड क्रिटिकल थिंग इज सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। क्या दुनिया के हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल होना चाहिए? मेरे भाई अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसा है या कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा है जिसमें सेल है तभी उसे लिविंग बोला जाएगा, अगर सेल नहीं तो लाइफ नहीं, सिंपल सी बात है, राइट? तो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इज वेरी वेरी क्रिटिकल। यहां पर हमें बात समझ में आई? डेफिनेशन अगर कोई बोलेगा लिखने को तो लिख दोगे। कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? जितने भी फीचर हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में सारे ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं। और डिफाइनिंग फीचर की अगर आप बात करें तो डिफाइनिंग फीचर वो है जो 100% लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाया जा रहा हो या जो एक भी नॉन लिविंग चीज में ना पाया जा रहा हो। ये दोनों कंडीशन जब सेटिस्फाई होंगी तब आप उसे डिफाइनिंग फीचर बोलोगे। फॉर एग्जांपल मेटाबॉलिज्म हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में है और किसी नॉन लिविंग चीज में नहीं है। कॉन्शियसनेस हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में है, किसी नॉन लिविंग चीज में नहीं है। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन आपका क्या है? हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में है, किसी नॉन लिविंग चीज में नहीं है। तो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन भी क्या हो गया? आपका डिफाइनिंग फीचर हो गया। करेक्ट है?